साइकिलिस्ट जी इत्तेफाक से ही बन गए एट अ वेरी वेरी लेट एज, और उसकी एक वजह ये थी कि अगर आप क्रिकेट या टेनिस या बैडमिंटन या कोई रैकेट स्पोर्ट अगर यंग एज में स्टार्ट करते हैं तो यू हैव दैट इनहेरेंट एडवांटेज। आपकी बहुत छोटी उम्र से ही उसमें एक आपके अंदर एक आर्ट, एक स्किल और एक कला आ जाती है। साइकिलिंग में नेसेसरीली आपको कोई कला नहीं चाहिए होती, आपको बस मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। एशियन चैम्पियनशिप कज़ाकिस्तान में मुनक्किद की गई और कज़ाकिस्तान की एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है और परफॉर्मेंस और ट्रैक रिकॉर्ड है विद रिस्पेक्ट टू अचीवमेंट्स इन साइकिलिंग। 2012 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो कज़ाकिस्तान के पास है और इन्होंने इस कज़ाकिस्तान के नेशनल साइकिलिस्ट जो हैं वो वर्ल्ड चैम्पियंस भी रह चुके हैं और टूर डी फ्रांस के स्टेज विनर्स भी रह चुके हैं। तो इस हवाले से हमें ये अंदाज़ा था कि इस साल जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ होगा और बिकॉज उनको एक होम एडवांटेज रहता है और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत स्ट्रॉन्ग और दुनिया के सबसे जो प्रेस्टीजियस मेडल्स हैं वो उनके पास हैं। इस दफ़ा जो है जनाब रूट पे जो हमारी चैम्पियनशिप थी, सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आया वो टेम्परेचर का था। जो मेरी पहली रेस थी उसमें टेम्परेचर वाज अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस में विद अ वेरी लो विंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोड्यूस योर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। बेहद गर्मी थी, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो दूसरा जो स्टेज थी उसमें टेम्परेचर 49 डिग्रीज़ था। 49 डिग्रीज़ में हमने जी 65 किलोमीटर की रेस थी। वो रेस का ओरिजिनल डिस्टेंस ज़्यादा था बट बिकॉज ऑफ द हीट वेव उन्होंने इसको कर्टेल किया और उसको 61-62 किलोमीटर्स पर ही कंक्लूड किया रेस को। और मैंने साइकिलिंग काफ़ी लेट स्टार्ट की, लेकिन मेरा स्पोर्टिंग का जो सफ़र है स्पोर्ट्स की दुनिया में मैं बहुत छोटी एज से आ गया था। और मैंने पहला जो है मेरा जो आगाज़ हुआ स्पोर्ट्स की दुनिया में वो टेनिस से हुआ। मैं 12 साल की उम्र से टेनिस मैंने शुरू की। उसके बाद फिर एक सफ़र तय करते हुए मैं फ़ुटबॉल की तरफ पहुंचा। 10 साल फ़ुटबॉल खेली, फिर 7-8 साल बैडमिंटन खेली और बैडमिंटन की एक इंजरी थी, उससे मैं रेस्ट कर रहा था। तो मैं साइकिलिंग की तरफ ऐसे ही शौकिया ट्राई किया तो मैं 1-2 रेसेस जीत गया। उससे काफ़ी हौसला अफजाई हुई और फिर मैं कंपेटिटिव साइकिलिंग की तरफ आ गया और फिर मैं वापस कभी बैडमिंटन में नहीं गया। पाकिस्तान में साइकिलिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किलात इस वजह से हैं कि पाकिस्तान में साइकिलिंग का कोई भी इक्विपमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है या आपको किसी बाहर के मुल्क से मंगवानी पड़ती है। जब आप बाहर के मुल्क से मंगवाते हैं नेचुरली वो उसकी कीमत डॉलर्स में होती है और हमारा रुपया पिछले हर साल डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 7-8% गिर जाता है। तो वो हर साल 7-8% तो आपको ये एक साइकिलिस्ट को एक हिट पड़ती है कि नए पार्ट्स, नए इक्विपमेंट, नई चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी और उसकी अवेलेबिलिटी भी एक इशू रहता है। प्लस साइकिलिंग बहुत टाइम मांगती है और इस इवेंट की तैयारी के लिए मैं 1,10,000 किलोमीटर ट्रेनिंग कर चुका हूँ आज तक। और इस साल मैं 6 महीने में कोई 9-9.5 हज़ार किलोमीटर कर चुका हूँ। मैं तकरीबन हफ्ते में 5 दिन डेली 100 किलोमीटर की ट्रेनिंग मिनिमम होती है। तो बहुत वक्त मांगती है और क्योंकि इसका ये मैन प्लस मशीन है ये स्पोर्ट, तो इसमें आपकी जो साइकिल है और जो आपका इक्विपमेंट है उसको अगर आपने इंटरनेशनल स्टेज पे कम्पीट करना है तो उसको जदीद होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे साइकिलिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी दुश्वारी रहती है कि उसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी आसान नहीं होती। ये गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है और अभी तक अनरियल लग रहा है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुझे ये मालूम है कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड और मुझसे ज़्यादा मेहनती साइकिलिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ी सी सपोर्ट के साथ मुझे पता है कि अगर हम थोड़ी सी भी अगर उनको हुकूमती सतह पे सपोर्ट मिल जाए हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, हमारी ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से, अगर साइकिलिस्ट की इस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन का ख्याल किया जाए, एक प्रोग्राम बनाया जाए, तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और इतने मेहनती साइकिलिस्ट हैं कि हम ये जो मेडल्स हैं इसका सिलसिलावार एक चीज़ बन जाए ना, बहुत डिफ़िकल्ट है।
मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं आज तक जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करी है, मैंने हमेशा अपने ख़र्चे पर गया हूँ। मुझे कभी किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, और आज तक जितना ख़र्चा आया है, जितनी रेसेस मैंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे की हैं, जितनी ट्रेनिंग की है, वो सारी मैंने अपने बलबूते पे की है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये अफोर्ड कर सकता था तो मैं चला गया। हमारे और बहुत सारे साइकिलिस्ट थे जो कि सेलेक्ट हुए इस कंपटीशन के लिए, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से वो नहीं जा सके, और अगर वो जाते तो मैं समझता हूँ कि हमारी शायद मेडल्स और भी ज़्यादा आ सकते थे। तो इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं हुकूमती सतह पे या प्राइवेट इदारे, वो इस तरफ ज़रा सी अपनी अटेंशन को ज़रा डाइवर्ट करें